दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान, 8 फरवरी को कौन मारेगा मैदान। डेट ऑफ पोल इज 5th एंड काउंटिंग इज 8। ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। ईवीएम पर चुनाव आयोग की सफाई, वोटर लिस्ट पर सियासी लड़ाई। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस और बग इन दी ईवीएम। अगर चुनाव आयोग में कुछ गलत करते हुए दिखेंगे तो जवाब तो बनाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ये नहीं देख पाता कि तो बहुत से लोगों को इस बात पर संदेह है कि वोट कहीं करते हैं, जाता कहीं है। फिर लाएंगे केजरीवाल वर्सेस बदल कर रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। लड़ाई घनी है, ब्लॉकबस्टर चुनाव है। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। जिन तारीखों के ऐलान का इंतजार दिल्ली को था, आज वो इंतजार खत्म हुआ। 5 फरवरी को वोटिंग होगी दिल्ली में, 8 को नतीजे आएंगे। लेकिन इसी के साथ दिल्ली के चुनाव पर जब पूरे देश की नजर है, हम पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जीत का चौका लगा पाएंगे। चौका इसलिए क्योंकि इससे पहले 3 बार वो सीएम रह चुके हैं, शीला दीक्षित भी रही थी। लेकिन अगर वो चौथी बार सीएम बनते हैं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो क्या वो जीत का चौका लगा पाएंगे या बीजेपी को मौका मिलेगा। इस बार कांग्रेस भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जब जब आती है, जब जब मामला त्रिकोणीय होता है तो फायदा बीजेपी ले जाती है। आंकड़े बताते हैं जब जब दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तब बीजेपी को फायदा होता है। 2 ही बार अब तक 1993 और 2013 जब मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था तब बीजेपी ने अच्छा स्कोर कार्ड दिल्ली में बनाया था। आज चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के ईवीएम पर, वोटर लिस्ट पर तमाम सवालों के जवाब मिले। गड़बड़ी जो वोटर लिस्ट में जिसका आरोप लगा रही आम आदमी पार्टी, उस पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि ईवीएम में किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो अभी तक के फैसले हैं उनको भी सामने रखा और कहा झूठ के गुब्बारे उड़ाना बंद कीजिए, जनता में भ्रम फैलता है। वोटिंग से फिर वो सोचते हैं कि करें नहीं करें। लोकतंत्र में जनता की ताकत उनका वोट ही है। चुनाव आयोग ने कहा कि विपक्ष के बेबुनियाद आरोपों पर दुख होता है। तारीखों के ऐलान के साथ ही अपनी अपनी जीत के दावे लेकिन शुरू हो गए, पोस्टर कैंपेन शुरू हो गया है। इधर बीजेपी वाले ये दोनों के पोस्टर्स आप देख ही रहे हैं। एक तरफ 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा, तो दूसरी तरफ फिर लाएंगे केजरीवाल के पोस्टर्स। फरवरी 5 फिर से आप, ये पोस्टर लग गया है। वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी की तरफ से 3D मॉडल अरविंद केजरीवाल के घर का लेकर तमाम जो नेता है वो अलग अलग हिस्सों में निकल रहे हैं। तो 3D मॉडल वाला ये देखिए, ये 3D मॉडल उन्होंने बाकायदा अरविंद केजरीवाल के घर का बनाया, जिसको वो बंगला नहीं शीश महल कहते हैं। और बीजेपी के नेता इसे जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, पूरा घर उन्होंने दिखाया है आलिशान। और मतलब आप समझ सकते हैं कि तापमान इस ठंड में भी दिल्ली का कितना हो गया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। डेट ऑफ पोल इज 5th एंड काउंटिंग इज 8th। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। EVMs are foolproof devices for counting. 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि केजरीवाल जीत का चौका लगाएंगे या फिर बीजेपी या कांग्रेस बदलाव करेगी। Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने फिर एक बार अपनी अपनी जीत के दावे किए। महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुने और साथ साथ वोट जरूर डालें।
5 फरवरी को, जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार दिल्ली से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने शायरी के जरिए विपक्ष के आरोपों पर तंज कसा। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर दावा किया कि ईवीएम पर सवाल उठाना सही नहीं है, क्योंकि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स. Details are there in the court orders. Court orders are here compiled, they are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. जब मैनुअल वोटिंग होती थी तो ज्यादातर मैनुअल वोटिंग के जो आखिरी आंकड़े आते थे शाम को 7, 8, 9, 10 बजे तक, और मुख्य जब अल्टीमेटली काउंट होता था तो 2 या 3% का ज्यादा से ज्यादा अंतर पड़ जाता था। आज ईवीएम जो माना जाता है ज्यादा एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें 13, 15% तक के अंतर आ जाते हैं। तो ये चीज देखनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को कि जब आप इन चीज का पूरी तरीके से संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो ईवीएम पर इंसिस्ट करना, जिस पर लोगों को भरोसा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन लॉन्च कर दावा किया कि दिल्ली में फिर आने वाले हैं केजरीवाल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। उधर बीजेपी और आप दोनों ने पोस्टर के जरिए भी जीत का दावा किया। आम आदमी पार्टी ने लिखा फरवरी 5 फिर से आप, तो बीजेपी ने लिखा है 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। वहीं चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हमें गालियां देकर, मेरे परिवार को गालियां देकर, मुख्यमंत्री आवास को, मेरे सरकारी घर को मुझसे छीनकर वो दिल्ली वालों के काम रोक सकते हैं, तो उन्हें इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए। कुल मिलाकर आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों दिल्ली के समर में अपने अपने दावों और वादों के जरिए जनता का भरोसा जीतने में जुट गए हैं। देखना होगा कि दिल्ली वाले इस बार विधानसभा में बदलाव करेंगे या फिर केजरीवाल को हिलाएंगे। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, शशि शेखर जी खास मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट इस स्टूडियो में मौजूद है, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेकिन गौरव भाटिया जी, 5 फरवरी को वोटिंग, 8 को नतीजे आने हैं। आप 3D मॉडल अरविंद केजरीवाल के बंगले का लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इधर ये 2100 महिला सम्मान योजना जो ये शुरू कर रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों को। आपको नहीं लगता है घना मुकाबला होगा और 27 साल का जो आपका सूखा है वो अभी भी एक चैलेंज बना है? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस वार्ता कर रहा था और वो बता रहा था किस तरह से जो हमारा ईवीएम का सिस्टम है वो फुल प्रूफ है,
और उन्होंने एक जो जानकारी दी वो हर नागरिक ने सुनी, आपने भी सुनी होगी। जब वीवीपैट से मिलान हुआ वोटिंग का, एक वोट भी इधर का उधर नहीं हुआ, एक वोट भी। ये किसके मुंह पे करारा तमाचा था? ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा था जो संवैधानिक संस्थाओं को, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और वीवीपैट और ईवीएम मशीन को गाली देते हैं जब चुनाव हार जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं बल्ले बल्ले, ईवीएम बहुत अच्छी है। इसके कहने के बाद आपने हमसे सवाल किया, मैं आपको बता दूं 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और अरविंद केजरीवाल की कहानी लिखी जाएगी और ये कहानी होगी भ्रष्ट से नष्ट होने तक। भ्रष्ट से नष्ट होने तक अरविंद केजरीवाल, टाटा बाय बाय, मैं चला। और मैं क्यों कहता हूं, आज भी खबर में आ रहा था किस तरह से शीश महल ना हो गया। ऐसा लगता है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो केजरीवाल का भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल की एंट्री किन 2 बड़े मुद्दे पर हुई थी? पहला, वीवीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए और दूसरा भ्रष्टाचार। पहला वीवीआईपी कल्चर। मैं आपको एक ये शपथ पत्र दिखाता हूं। ये हलफनामा किसका है? अरविंद केजरीवाल का। इसमें लिखा है, मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा और साथ में मैं गाड़ी बड़ी नहीं लूंगा। दूसरा बड़ा एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, ये अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को घेर के कहते थे वो भ्रष्टाचारी हैं क्योंकि उनके घर में 10 एसी चलते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जो शीश महल बना है भ्रष्टाचार की काली कमाई से, इसमें पर्दे हैं 5 करोड़ 60 लाख के, 88 इंच का टीवी है, 88 इंच। इनकी छाती है 28 इंच की, टीवी है 88 इंच का, और टॉयलेट सीट 15 करोड़ की। क्या आज ये सवाल नहीं पूछा जाएगा भैया, क्या जरूरत पड़ी थी 80 करोड़ से 90 करोड़ रुपया तुमने जनता का शीश महल में लगा दिया और बात करते हो वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की? आज वीवीआईपी कल्चर का पर्याय बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। पहला पॉइंट। दूसरा, मैं बड़ी बात आपके सेकंड राउंड में, संजीव जी रुक जाइए, गौरव जी अब दूसरा राउंड सेकंड राउंड में, क्योंकि 5-6 गेस्ट से छोटा छोटा सब लोग लेने तो एक तरफा हो जाता है। संजीव जी आपके पास आते हुए इन सवालों का जवाब दीजिए। और देखिए, चुनावी तारीखों का ऐलान और माना जा रहा था इसी के आसपास 2 बार से लगातार 11 फरवरी के पहले नतीजे आ ही जा रहे थे। 10 को आया, 15 में, फिर 20 को, 11 में आया था। लेकिन सवाल है कि आपके पास क्या काउंटर जवाब है इसका? आज बीजेपी वाले 3D मॉडल लेकर घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर का, और आतिशी जी फिर बाहर आकर कहती है कि मुझे घर से निकाला जा रहा है, मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर क्या इस घर ने आप लोगों को घेर दिया है? देखिए अंजना जी, इससे ये साबित होता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने के सिवाय, केवल अरविंद केजरीवाल जी के दिन रात क्रिटिसाइज करने के सिवाय। एक बात बताइए आप, 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के कामकाज का नतीजा ये है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल, देश के टॉप 20 में 7 स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। टॉप 10 में से 3 दिल्ली के सरकारी स्कूल, ये हमने करके दिया है। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक में जांच, इलाज, दवाइयां मुफ्त कराए हैं। दिल्ली में बसों की यात्रा मुफ्त दी है, बिजली मुफ्त दी है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, एक राज्य में बता दीजिए एक बात। दूसरी बात, ये जो 3D मॉडल लेके घूम रहे हैं, ये तो तब पता चलता ना कि काश सीएजी सेंट्रल विस्टा की भी ऑडिट कर लेता। काश ये सीएजी प्रधानमंत्री आवास बन रहा है 2700 करोड़ में, जिसमें 300 करोड़ का कालीन, 200 करोड़ का झूमर जो हीरे से लगा हुआ है, उसकी भी ऑडिट कर लेता। एक बात बताइए, सीएजी कितने मुख्यमंत्री आवास का ऑडिट किया है? और क्यों नहीं फिर सेंट्रल विस्टा का भी ऑडिट होना चाहिए? क्यों नहीं जो पार्लियामेंट बना उसकी भी ऑडिट होना चाहिए? वो भी सामने आए ना, फिर तुलना करेंगे ना। इसका ये मुद्दा नहीं है इनके पास। हम ये कह रहे हैं राजमहल का ऑडिट करा लो ना आप। ये जो आपने राजमहल बनाया उसके तब लोगों को समझ में आएगा तुलना करके। ये सारी संस्थाओं को मिसयूज करके अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। दिल्ली की जनता गाली से वोट नहीं करेगा आपको। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से बेहतर किस स्टेट करके दिखाया और क्या करके दिखाओगे तब बताओ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 2100 रुपए हर महिला को हर महीने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को उनका बेटा ख्याल रखे न रखे। अब अरविंद केजरीवाल उनका बेटे की तरह सेहत का ख्याल रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के 18,000 आपने कहा था आप दे रहे थे मौलानाओं को, मौलवियों को।
17 महीने से वो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये 2100 कहां से आ जाएगा? आ रही हूँ अभय दुबे जी, कहां से आ जाएगा सर 2100? और कहां से 18,000 पुजारियों को भी, ग्रंथियों को भी देंगे? 18 महीने से 18 हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा नहीं होने के कारण नहीं दे रहे हैं। तमाम तरह की टेक्निकल अड़चने इन्होंने क्रिएट किया और हम तमाम तरह की टेक्निकल अड़चने इन्होंने वक्फ बोर्ड ने क्रिएट किया है और वो भी हम करके देंगे, वो भी देंगे हम, और हम पुजारियों को भी देंगे, हम ग्रंथियों को भी देंगे और दिल्ली को सरप्लस स्टेट भी रखेंगे। इनके तरह हम कंगाल नहीं बनाएंगे देश को, कंगाल नहीं बनाएंगे हम स्टेट को। हमने करके दिखाया है। 20 राज्यों में की सरकार है, पंजाब में तो दे नहीं रहे ना। अरे झा जी, मुंह से वोट करके झा जी पंजाब में दे रहे हैं तो बता दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगी। अंजना, हाँ जी, पंजाब में दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, वहां तो 1000 रुपए बोला। पंजाब में पंजाब आप सुन लीजिए ना, अब सुनिए ना, पंजाब में पंजाब की जनता ने 5 साल के लिए हमें चुना है। पंजाब के लोग हमने बिजली मुफ्त दिया है, पंजाब के लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक अच्छा बनाया है, स्कूल बनाया है, और हम पंजाब को लेके 1000 रुपए भी देंगे। हमने ये तो नहीं कहा था ना कि आते ही कहां देखा आपने कि सारी घोषणाएं पहले साल में शुरू हो जाए। हमने भी दिल्ली की जनता को पहले 2013 में आगे की बात संजीव जी रजिस्ट्री तो ऐसे करा रहे हैं कि अरे सर आज मुझे भी कॉल आया था, रजिस्ट्री तो आप लोग ऐसे करा रहे हैं जैसे कल से पैसा आने लगेगा। मुझे अर्जेंट कॉल आया, फोन आया शशि शेखर और कह रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए सरकार चुना है। इनकी बात का कहीं ये अर्थ तो नहीं है कि अब जो 2100 रुपए वो भी 5वें साल में मिलेगा। सर मुझसे पूछा जा रहा था कि नाम रजिस्टर कराया कि नहीं 2100 लेने के लिए? पहला किस्त आ जाएगा। क्या सर? अगर आप टैक्स पेयर है तो आप मत कराइएगा, लेकिन जो टैक्स पेयर नहीं है उनको अप्रैल में पहला किस्त आ जाएगा। मैं आपके चैनल पे कह देता हूँ। मेरे चैनल पे कह दीजिए, कहीं कहिए। पंजाब में भी कहे थे, पंजाब में भी ऐसे ही कहे थे। झा जी क्या बात कर रहे हैं? आपका पुराना निकालूंगी तो उन दिनों आप ही को पंजाब में हमने 5 साल का हमने पंजाब में एक वादे पूरे कर रहे हैं और अपने बजट को देखकर पूरा कर रहे हैं। वो भी पूरा आपने भी प्यारी दीदी योजना कहा है और आपने 2100 से भी बढ़ के 2500 का ऐलान कर दिया है। गृह लक्ष्मी वहां कर्नाटक में भी आप ही के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कहां से लाएंगे। लेकिन आपसे मैं दूसरे एंगल पर चर्चा करना चाहती हूँ। वो वाला ग्राफिक्स दिखाइए। 1993 जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिल्ली में बीजेपी की रही हैं वो तब रही है जब आप फाइट में अच्छी तरह से रहे हैं। जब त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी, तीसरा दल जनता दल था, उसकी 4 सीटें आई थी, कांग्रेस की 14, और 93 की बात मैं कर रही हूँ जब 49 सीट्स बीजेपी की आई थी। उसके बाद आपका जो बीजेपी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस था वो 31 सीटों का था, जब आम आदमी पार्टी 28 सीटें लाई और आप भी 8 सीटें लाए थे। आप फिसलते चले गए और आम आदमी पार्टी बढ़ती चली गई। अब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप तो बी टीम बन के बीजेपी के आए हैं इस बार आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए, क्योंकि जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं फायदा बीजेपी को होता है। ये भी हमने बहुत दिलचस्प चुनावी जलेबी बनाई है, परफॉर्मेंस जलेबी। ये वाला ग्राफिक्स को जलेबी ही कहेंगे क्योंकि इसमें आप देखिए 2013, 14, 15, 19, 20, 24 इसमें हर पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन है और आप देखिए कि क्या क्या स्थिति हर पार्टी की रही है। अभय जी जवाब दीजिए मेरे सवाल का। वो कह रहे हैं आप बी टीम है बीजेपी के। 10 साल में दिल्ली की जनता फिसलती चली गई है। अभी हमारे साथी गौरव भाटिया जी शिकार पिक्चर का 1968 का गाना गा रहे थे, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तेरे पर्दों में करोड़ों के जलवे है, ये नकाब उठा तो चेहरा जल जाएगा। अरे दोनों के दोनों, एक कह रहा था कि 28 इंची का सीना, तुम्हारा 56 इंची का सीना है तो 456 करोड़ का हवा महल बना लिया, नीचे टनल है मोदी जी, टनल में जाएंगे। और एक वो है, वो कहते थे अजी मुझे तो पैर पसारने की जगह चाहिए, मुझे तो जगह ही नहीं चाहिए जी। देखिए कैसे ऐश्वर्य का आडंबर है। कल ये दिखाने जा रहे हैं दोनों का, एक शीश महल और एक हवा महल। वो टूटी चप्पल और मफलर के केजरीवाल शीश महल के लाल हो गए। इस दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया दोनों लोगों ने। आपने बीजेपी का जो पहला बच्चा पैदा हो रहा है दिल्ली के लोगों, वो 25 सिगरेट बीजेपी वाले बोलते हैं। अभय जी अभी 6 महीने पहले तो आप साथ थे, आपको झाजी भी अच्छे लग रहे थे, केजरीवाल जी भी अच्छे लग रहे थे। अभय जी 6 महीने पहले ये तो दिल्ली की हमारे तो पैरों के तले जमीन खसक गई। हमने जैसे ही सुना कि वो मफलर के लाल कैसा, आप देखिए तो सही, ये कल ले जाने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूं दोनों के महलों में जाकर देखिएगा। और सिर्फ सवाल इसका नहीं है, मेरी माँ यमुना को किस स्थिति में पहुंचा दिया, इतनी बलमूत्र। माँ हमारी जब छठ पूजा पर आस्था की डुबकी लगाई तो हमने देखा हिंदू
पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध दर 1424 अब क्राइम रेट है दिल्ली का। पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 3000 मैट्रिक टन सॉलिड वेस्ट रोज अनट्रीटेड निकल रहा है, कचरे के ढेर में दिल्ली को तब्दील कर दिया। क्या कह कर आए थे? अभी कह रहे थे स्कूल, अरे मुझे बता दीजिए किस जगह स्कूल खोला। जो एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट बताती कि 93 स्कूल्स कम हो गए जब से आप सत्ता में आए हैं। 13 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के हैं। और ये लाडली बहना, ये तो शीला जी ने प्रारंभ की थी 2008 में। कुल्हाड़ी तो लेकर अपने पैर पे आप मारते हैं ना अभय दुबे जी, कुल्हाड़ी लेकर तो अपने पैर पे आप मारते हैं, क्योंकि आपने अभी 6 महीने पहले शीला दीक्षित को कटघरे में खड़े करने वाले सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बताने वाली पार्टी के साथ समझौता कर लिया। अब आप 6 महीने बाद आके जनता से कह रहे हैं कि नहीं भाई ये भ्रष्ट है। तो आपने तो उनकी पूरी लेगेसी के साथ समझौता किया ना, जो शीला दीक्षित की लेगेसी थी दिल्ली में। मुझे सिर्फ इतना बताइए आपका नेता कौन है सर? और यही सवाल मैं फिर बीजेपी से पूछूंगी कि नेता कौन है? अरे देश के बड़े लुटेरों से बचाने के लिए हमने छोटे लुटेरों का साथ। ये तो होता है, अगर आप प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो क्या करेंगे? हमने कहा कि चलो लुटेरे सही, इनसे हिसाब करेंगे जब राज्यों के चुनाव होंगे। और आज दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। दिल्ली की जनता को गर्त में डाल दिया। विचारधारा की इन डुबकियों और पलटियों के बीच में, ठीक है, जिसमें आ रही हूं मैं, लौट रही हूं विचारधारा की इन डुबकियों और पलटियों के बीच में। दोनों एनालिस्ट से मुझे लेने दीजिए एक बार। अरे सर छोड़िए, आप कह रहे हैं विचारधारा की बात और उसके बाद अगली लाइन में कहते हैं कि हमने बड़े लुटेरे और छोटे लुटेरे से समझौता कर लिया। ये तो हालत है राजनीति की, कोई ना पर्दा रहा है ना कुछ आंखों का पानी बचा है। सवाल है, और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, इनकी भी है, बीजेपी की, जो नितिन जी को पकड़े रहते हैं ऐसे, नीतीश कुमार 10 सालों से दिल्ली की जनता का वो जार रोकर 10 साल से आंखों का पानी सूख गया दिल्ली की जनता का। आप देखिए, जनता आपसे पूछेगी कि 6 महीने पहले क्या कर रहे थे? चप्पे पर गोलियां चल रही है। अभी जनता पूछेगी कि 6 महीने पहले क्या कर रहे थे आप अरविंद केजरीवाल के साथ। एक बार वो ग्राफिक्स फिर से दिखाइए। दिल्ली की जनता सर, शशि शेखर जी आ रही हूँ प्रभु, आ रही हूँ एक एक करके, जल्दी से दिखाई। मतलब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधान, और जब लेकिन जैसा मैंने आज पहले भी कहा था, एक आम आदमी पार्टी के ही नेता ने मुझे कहा कि बीजेपी से डर नहीं लगता, कांग्रेस से डर लगता है जी। क्योंकि कांग्रेस अगर त्रिकोणीय इस मुकाबले को बना देगी तो वो सारा का सारा जो फायदा है वो बीजेपी को हो जाएगा। आपको ये क्या बता रहा है? लोकसभा टू विधानसभा हम 13, 14, 15, 19, 20, 24 दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अगर 10% या उससे ऊपर जाती है तो वही हैवक क्रिएट करेगी जो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किया था 12.9% वोट्स पाकर। तो ये तो बिल्कुल तय है कि त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने की उम्मीद फिलहाल दिखाई पड़ती है। लेकिन अंजना, में इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो ये तूतू मैमे और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बाहर भी राजनीति में हो रहा है, पर्दे, इस छोटे पर्दे के बाहर, उससे आखिर हासिल किसे क्या होता है? क्या हमारी दिल्ली की जनता जो कि लगभग 100% साक्षर है, जिसकी जीडीपी प्रति व्यक्ति आय 5 लाख के करीब है, वो जनता इतनी बेवकूफ है कि इस तरह की भाषा, इस तरह की चीजों पर वोट देगी? तो मुझे लेकिन 2100 पर देगी, कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की बात लगती है। हाँ, शशि जी, ये इस पर आइए ना, पते की बात की, जिस जीडीपी और लिटरेसी रेट और सब रख लीजिए अपनी जगह, और फिर आइए 2100 और 2500 पर। देखिए, 2100 और 2500 भारतीय राजनीति का एक ऐसा फॉर्मूला हो गया है जो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और फिर वो बढ़ते ही चला गया। तो महिलाओं को आप आकर्षित कीजिए, वो वोट बैंक उनका इस तरीके का है जो कि जाति और धर्म से थोड़ा अलग हटकर परिवार की आय और अपने पर ध्यान रखे। मुझे देखिए जरा एक बात ये भी लगती है, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की महिलाओं को यदि कुछ आमदनी होती है तो उससे उनके स्वाभिमान का कहीं ना कहीं कोई कोना गुदगुदाता है। तो ये एक फायदे का सौदा। कोना गुदगुदाना, और देश के लिए अगर सोचे आदमी तो ये रेवड़ियां कब तक चलेंगी, कहां तक जाएंगी? अभी आप सोचिए, अगर जरा ये क्राइम है, हाँ, तो इस क्राइम में हमारी राजनीति का हर दल और हर शख्सियत बराबरी से मेरे पास पूरी लिस्ट है। अभी आप देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी है, 5000 एक साथ 2 बार का किस्त 2500 दिया गया है, 5000, जिसके घर में 4 लोग हैं
20,000 आ गया, मुफ्त राशन मिल रहा है, मतलब ये किस तरफ हम बढ़ रहे हैं ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। कोई पार्टी नहीं है। वैसे आप बीजेपी की देख लीजिए, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर, महाराष्ट्र में उनके नेता बयान देते हैं, अलग अलग जगहों पर परिस्थितियां जो बन रही हैं, कब तक, कहां तक और कितना। लेकिन इन सब के बीच आशुतोष जी आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ, अभी तक इसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? अगर अभी तक की बात करेंगे तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी को एज दिखाई पड़ रहा है। अब आखिरी समय तक एज बना रहता है या नहीं बना रहता है, एक अलग तरीके का सवाल होगा। पर एंटी इनकम्बेंसी का डर था ना कि 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का डर था, इसी वजह से जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार ग्राउंड पर घूम रहे हैं और सारी पार्टियों से पहले उन्होंने अपने 70 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको डर लग रहा था कि पटपरगंज में मनीष सिसोदिया को दिक्कत हो सकती है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चेंज करने का काम किया है। देखिए राखी बिरलान और मनीष सिसोदिया। मैं एक चीज कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ से डबल एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी थी। एक 10 साल बल्कि 11 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा 2022 से एमसीडी में उनकी सरकार है तो उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी, और एमसीडी की जो एंटी इनकम्बेंसी तो ज्यादा खतरनाक होती। तीसरा, इनके 70% ऐसे विधायक हैं जो 2013 में भी चुन के आए थे, 2015 में भी चुन के आए थे, 2020 में भी चुन के आए। उन तीनों विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन एक चीज जो जिसमें मैं फोकस करना चाहूंगा कि जब 2008 में विधानसभा के चुनाव हुए तो उस बार बहुजन समाज पार्टी को 14% वोट मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं हरा पाई। मेरा कहना यह कि जब तक कांग्रेस पार्टी 15% से ज्यादा वोट लेकर नहीं ले आएगी और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 54 से घट के 44 पे नहीं आएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी भी बीजेपी के साथ एक अच्छी बात क्या है कि उसका जो सोशल बेस है पूरी तरीके से इंटैक्ट है। वो 36% के आसपास, 37% के आसपास बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर नहीं बढ़ा पा रहा है। अगर उसके ऊपर हर तीसरा व्यक्ति बीजेपी का वोटर है, 36% पर वो कायम है, लेकिन आम आदमी पार्टी 54 पर है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है। अगर आप नतीजों को देखिएगा तो कुल मिलाकर विधानसभा में देखिए 54% अगर आम आदमी पार्टी है तो 38%, 39% आप कह सकते हैं। ये वोट परसेंटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का। 15% का गैप है, ह्यूज गैप है। हाँ, एक ह्यूज गैप है, बड़ा गैप है। लेकिन गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी की रणनीति क्या, यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप कहते हैं कि ये, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि तो गाली गलौज वाली पार्टी है। एक तो अगर आपसे मुमकिन हो पाए तो समझा दीजिएगा कि रमेश भिदुड़ी में ऐसे कौन से हीरे लगे हुए हैं कि आप लोग मतलब उनको इतना जरूरी मानते हैं कि वो व्यक्ति लगातार आपकी पार्टी को एम्बैरस करते हैं, सीरियल ऑफेंडर है, बावजूद इसके उनको टिकट मिलता है, और वो भी इंपॉर्टेंट टिकट पर कालका जी पर उनको उतारा गया है मुख्यमंत्री के सामने, आतिशी के सामने। और दूसरा, बिना चेहरा, बिना बड़े नेता। डॉक्टर हर्षवर्धन जब आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ था तब यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी 31-32 सीटें आई थी, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। दांव लगाने के लिए आपको कुछ बड़े नेता, कुछ विश्वसनीय चेहरे तो चाहिए होते हैं ना। पीएम का चेहरा तो ठीक है, लेकिन राज्य के स्तर पर कौन कौन है? अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही। तो अक्सर ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी ना विपक्षी दलों को समझ में आती है और ना चैनल वालों को। हरियाणा में ऐसा ही हुआ था और हमने सरकार बना ली थी जब सब एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो जनता को समझ में आ जाती है और जनता अपना आशीर्वाद दे देती है, इतना मैं जरूर कहूंगा। हाँ, अभी तक जो मैं बात सुन रहा था अंजना जी, उसमें पापी आपके प्रवक्ता बोले हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो मैं कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं, ये जनता के सवाल है। पुजारियों की याद आपको 10 साल में क्यों नहीं आई? ग्रंथियों की याद 10 साल में क्यों नहीं आई? मौलानाओं की याद आपको आ गई थी, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उनको भी ठग लिया ठगने वाले अरविंद केजरीवाल ने, और 17 महीने का वेतन नहीं दिया जैसा आपने बताया। आपको मालूम है होम गार्ड डीटीसी पे इनकी सैलरी नहीं दी गई थी और ये स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के प्रोफेसर जो हैं उनकी सैलरी नहीं दी इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और दिल्ली उच्च न्यायालय का 24 जनवरी 2023 का ऑर्डर देख लीजिएगा, 9 महीने की सैलरी नहीं दी थी इन्होंने, जो अस्पताल में कर्मचारी हैं, 9 महीने की। अब बताइए कि अगर इनके पास इतना ही पैसा था तो फिर इन लोगों को वेतन क्यों नहीं दिया गया? दूसरी बात, वादों पे आ जाते हैं। वादों में मैं पूछना चाहता हूं, आप नए नए वादे करते हैं लेकिन पुराने वादों का रिपोर्ट कार्ड रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। इन्होंने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में, हम 20 नए कॉलेज बनाएंगे और 500 नए स्कूल बनाएंगे।
मैं आज चुनौती देता हूं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, 20 नए कॉलेज मत बताइए, केवल और केवल 30 सेकेंड लगेंगे, 10 नए कॉलेज बता दीजिए और 10 नए स्कूल बता दीजिए। दूसरा, आपने कहा था 30,000 बेड संख्या बढ़ाएंगे अस्पतालों में। मैं पूछना चाहता हूं कितने नए अस्पताल आए? एक नया अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया। ये बताते हैं बुराड़ी का अस्पताल 700 बेड का, अरे 30,000 बेड आपने कहे थे, तो इसलिए ये वादों पे भी पूरे नहीं रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा उसका विपरीत किया। पहला, वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दूंगा, शीश महल आया। मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, तो घोटाले आए, शराब नीति घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, सीसीटीवी कैमरा घोटाला, राशन वितरण घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला और वक्फ बोर्ड घोटाला और डीटीसी बस घोटाला। और सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं अंजना जी, अगर किसी पे आरोप लगे तो वो पहले इस्तीफा दे, जब आरोप मुक्त हो जाए उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन में राजनीति करे। जब अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगे तो वो जेल हो आए, जेल सीएम थे, फिर बेल सीएम बने, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा किस तरह का ढोंग है ये? जो जो बातें तुमने कही, जिन असूलों पे तुम लड़े राजनीति में आने से पहले, उन सभी असूलों को कुचल दिया तुमने और उसका विपरीत कृत्य किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी कह रहे हैं कि वो तो उस घर में रहने ही नहीं गए। संजीव जी, उनकी बातों का तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन इसका भी दीजिएगा। वो तो ये कह रहे हैं कि वो 6 फ्लैगस्टाफ रोड के आवास में नहीं गई हैं, वो नाराज नहीं करना चाहती है केजरीवाल को, इसलिए वो उस घर में गई नहीं। 10 कॉलेज के नाम पूछ लीजिए। और कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे उस घर में रहने नहीं दे रहे बीजेपी वाले, इसका भी जवाब दीजिएगा। और 3 वादे थे आपके, सिर्फ यही नहीं था, कॉलेज और अस्पताल का नाम बताइए। आपने कहा था हर झुग्गी वाले को हम फ्लैट देंगे, आपने कहा था जितने केबल है अंडरग्राउंड कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे। ये सब वादों का क्या हुआ? अच्छा, मैं बारी बारी से जवाब दे दूं अब आपको। 3 बातें गौरव भाटिया जी ने कहा, और मैं इन्होंने पहली बात कहा कि आपने मार्शल की सैलरी नहीं दी। गलत। मार्शल को इन लोगों ने एलजी के साथ साजिश करके नौकरी से निकाल दी। हम लगातार नौकरी देने के लिए चिट्ठी लिखते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन कहा सर्विसेज का मसला हमारे पास है, हम नौकरी नहीं देंगे, इसलिए नौकरी पाने के लिए बैठा हुआ है, अपनी सैलरी के लिए नहीं बैठा। एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अस्पताल के बेड इन्होंने कहा था 30,000 करेंगे, नहीं हो पाया। मैं एक बात बता दूं आपको कि 9,000 बेड पहले था, 13,000 बेड बढ़ गया है, और 2026 तक हम 30,000 बेड कर देंगे, जो कि 11 नए अस्पताल हमारे बन रहे हैं, 4 बन करके तैयार हो गए हैं, जिसमें टोटल बेड की संख्या हमारा लगभग 16,000 के करीब है। तो मेरा चौथी बात, इन्होंने कहा कि कितने कॉलेजेस खोले, वहां से हमने 4 यूनिवर्सिटीज खोले और 11 हमने यूनिवर्सिटी कैंपसेस हमने बनाए। उसमें यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। नाम बताइए, 20 कॉलेज कहे थे नए, नाम बता दीजिए। अरे भैया, अरे स्किल हाँ चेक कर लीजिए। स्किल यूनिवर्सिटीज के 2 कैंपसेस। हाँ बताइए। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। स्किल यूनिवर्सिटीज के 2 कैंपसेस। बताइए। 20 पे 10 बता। मैं बता तो रहा हूं कि स्किल लिख लीजिए। स्किल यूनिवर्सिटीज के 2 कैंपसेस, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज। अरे एक ही लिख लिया आपने? तो एक ही हुई। अरे एक यूनिवर्सिटी एक। चलिए, अरे भैया हद हो गई, बता दीजिए। आपने चूंकि देखिए 10 साल में आता हूं मैं, 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने 3 इस बार कॉलेज खोलने का अभी शिलान्यास किया है। 10 साल में आपने, मैं सारा डिटेल आपको द्वारका में कैंपसेस है, आप लिख लीजिए, और मैं सारा अभी व्हाट्सएप कर देता हूं, सारा व्हाट्सएप अंजना जी मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, इनको बता दीजिए, अभी व्हाट्सएप कर लेकिन मैं व्हाट्सएप कर दे रहा हूं, क्योंकि लंबे। अब मैं आता हूं, मेरी बात पूरी कर देने तो मैं अंजना जी मैं आपको भेज दे रहा हूं, अंजना जी मैं आपको भेज दे रहा हूं, आप अभी पढ़ दीजिएगा। आप जवाब दीजिए ना। संजीव झा जी का फुल स्क्रीन काट दीजिए एक बार, सबका आवाज खत्म कर दीजिए, सबकी आवाज।
यूनिवर्सिटी का नाम और जगह आप बताइए। फुल स्क्रीन कीजिए संजीव झा को, फुल स्क्रीन, किसी की आवाज नहीं जा रही है। कैमरा माइक आपका, नाम गिनाइए। लिख लीजिए मैं आपको स्कूल लिख लीजिए। स्किल यूनिवर्सिटी द्वारका कैंपसेस लिख लिया आपने? एक कैंपस ना? हाँ बिल्कुल। तो नाम क्या है स्किल यूनिवर्सिटी? दो कैंपसेस। नाम क्या है सर यूनिवर्सिटी का? दो स्किल यूनिवर्सिटीज के दो कैंपसेज हैं। अरे दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटीज जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग की बातें हो रही हैं। दूसरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटी एक हुआ। हाँ। टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज। सर यूनिवर्सिटीज क्यों कह रहे हैं? एक यूनिवर्सिटी, टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज एक कहलाता है, कॉलेज अंबेडकर यूनिवर्सिटीज के दो कैंपसेज। देखिए दिल्ली में हम दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार खोल सकती है, यूनिवर्सिटी के द्वारा खोल सकती है। हमारे पास अंबेडकर यूनिवर्सिटीज हैं जिसके हम कैंपस खोल सकते हैं, हम स्किल यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं। हमने एनएसयूटी के एक अपग्रेडर करके यूनिवर्सिटी हमने बनाया। और मैं दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री 10 साल में दिल्ली में पहली बार तीन स्कूल का शिलान्यास करने आए हैं। 10 साल में एक नहीं, क्या बोला? क्या वादा क्यों किया था जब आपको पता ही था? नहीं भाई, तो हम खोल रहे हैं ना, हम अपना खोल रहे हैं भैया। सरकार खोल, हमने कह रहा है हम अंबेडकर यूनिवर्सिटीज के कैंपस बढ़ा रहे हैं। आपने 10 साल में क्या किया? आपने देखो, एक मिनट, आपने सवाल पूछा था, आपने जवाब ले लीजिए। वादा क्यों किया? और अंजना जी आपने ये देखा 10 पूछे, अरे तो मैं बना तो रहा वादे 10 पूछे, एक बताया। अरे एक मिनट टीचर्स को जो ट्रेनिंग देते हैं वहां बच्चे पढ़ेंगे। अरे भैया नहीं मेरे भाई आप बताइए संजीव जी, जहां टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है वहां बच्चे पढ़ेंगे जाके। आपने बोला बच्चों को तो आप टॉयलेट सीट पे बैठा रहे थे, बाथरूम को क्लासरूम बता रहे थे। अरे भाटिया जी, संजीव जी अगर आपके पास सॉलिड यूनिवर्सिटीज के नाम होते हैं, आप फटाफट गिना देते ना उनको। फला यूनिवर्सिटीज कैंपसेस, यूनिवर्सिटी एक ही होता है सर, उसी में बहुत सारे कॉलेजेस और कैंपस होते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी कौन सा नया खुला आप बताइए ना। अंजना जी आप भी दिल्ली, हाँ बताइए। मैं बता रहा हूँ, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटीज के 2 कैंपस द्वारका में, नेताजी सुभाष चंद्र टेक्नोलॉजी द्वारका में, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी महिला कैंपस नरेला में, मेडिकल कॉलेज द्वारका में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शहादरा में। खोलना कहलाएगा नहीं कहलाएगा ये जनता पर छोड़ते हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है अपने नए कैंपसेस खोले हैं, नई यूनिवर्सिटीज नहीं खोली है। कैंपसेस के आप नाम बता रहे हैं जो प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी के कैंपस आपने खोले हैं। अरे भैया अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज के कैंपस में ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी लड़ाई, ठीक है मिस्टर झा प्लीज वेट कीजिए। अभय दुबे जी चेहरा तो आपके पास भी नहीं है। शीला दीक्षित की एक लेगेसी थी जो आपने इनके साथ हाथ जोड़कर उस पर भी मटियामेट कर दिया। अब आपके पास चेहरा कौन है? जैसे बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, आपके पास भी ऐसे सेंट्रल बड़े चेहरे कहां दिखाई दे रहे हैं? और ये युवाओं वाली जो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, देखिएगा शशि जी, आशुतोष जी देखिएगा, साल अगर आप देखिए और वोटर्स देखिए और प्रतिशत देखिए तो युवा वोटर्स कितने इंपॉर्टेंट हो गए इस बार। हम 18 से 19 साल का दिखा रहे हैं जो कि बहुत कम है, लगभग 1.34, ये देखिए 2 लाख के करीब वोटर्स हैं। लेकिन जब आप रेंज बढ़ाई जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, 20 से 29 साल वाले ये लगभग 16.5% है, 30 से 39 वाले लगभग 27% है, लेकिन जो 18 से 39 साल वाले हैं ये लगभग 44.91% है। ये 45% लगभग मुकद्दर तय करेंगे 18 से 39 वाले। तो जो 39 से ज्यादा उम्र दराज है वो तो खैर है ही, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये पूरी तरह से डिसाइसिव रहेगा। अभय दुबे जी अब कांग्रेस पार्टी पर बताइए, कुछ अपना भी बताइए। क्या प्यारी दीदी से हो जाएगा? जैसे वहां गृह लक्ष्मी अनाउंस कर दिया, मेट्रो मुफ्त कर्नाटक में। सबसे सुनिए ना, सबसे बड़ा चेहरा प्यारी दीदी का 2500 रुपए 8 फरवरी। दीदियों दिल्ली की याद रखना,
भारतीय जनता पार्टी और आपने कैसा धोखा दिया। लीजिए। पंजाब में भी ऐसे रजिस्ट्रेशन कराते थे, 1,000 रुपए दूंगा जी। सुनिए महाराष्ट्र में क्या किया चुनाव जीतने के लिए 2,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे 1,500 से, आने दीजिए सरकार। आज ठगी सी महसूस कर रही है। क्या किया मध्य प्रदेश में 1,250 से 3,000 रुपए कर देंगे, हमारी सरकार बना देना। हमने न सिर्फ कर्नाटका में 1.25 करोड़ दीदियों के खातों में पैसे डाल रहे हैं, हमने वादा किया था झारखंड में कि झारखंड की सरकार बनाओ, 1,500 सीधे 2,500 रुपए हमने 2500। हम लोग इस बात का जश्न मना रहे थे कि महिला वोटर्स में इतना इजाफा हुआ है, लेकिन अगर इस तरह से पैसे की बोली लगती है कि 2,100 हम 2,500 हम 3,000 हम 4,000, बीजेपी ने 3,000 ऐलान कर, तमाशा है ना। आप ऐसे कह रहे हैं कि 2,100 देंगे 2,100 देंगे, क्या है सर 2,500 देंगे। एक सेकंड सुनिए अंजना जी प्लीज, तमाशा नहीं है। दूसरी बड़ी बात मैं खुलासा करता हूं, क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं मोदी जी? अरे 18,000 रुपए कर देंगे मौलाना, चुनाव जीता देना महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में भी कह रहे थे 18,000 रुपए कर देंगे। और एक ये है जो मौलानाओं के पैसे रोक कर बैठे, कुरान पवित्र कुरान की बेअदबी करने वालों से अपनापन जताते हो केजरीवाल जी, शर्म नहीं आती आपको? और ये अधिकार संपन्न बना रहे महिलाओं को, ये दान नहीं है, उनका हक है। अगर 1,600 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी अपने धन्ना सेठ को रोज कमवा सकती है तो हम परचेस पावर बढ़ा रहे हैं। गौरव जी सबसे ज्यादा तो आप ही के राज्यों में है, मध्य प्रदेश आपका, मध्य प्रदेश आपका, महाराष्ट्र आपका, असम में आप दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, ओडिशा में सुभद्रा योजना आपने शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा तो आप ही के, पश्चिम बंगाल में भी ममता दीदी ने 1,200 का शुरू कर दिया है, 1,000 से 1,200 तमिलनाडु में भी शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा तो लेकिन बीजेपी के ही राज्य सरकारें हैं जहां पर ये दिया जा रहा है। तो अच्छा है ना, फिर गेम में और आगे बढ़िए आप लोग। 3,000 की बात कीजिए। जब अभय दुबे जी ने जब कहा कि हमें बड़े लुटेरे और छोटे लुटेरे में चुनना था, हमें छोटा लुटेरा पसंद आया, इसलिए हमने पापी आपसे 6 महीने पहले जो है इलू कहा। तो इसका मतलब इन्होंने ये कबूल लिया कि छोटे लुटेरे इन्हें पसंद है। और जनता पता है क्या कह रही है। खबर एक आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। आतिशी के समर्थन में बोले अरविंद केजरीवाल। 3 महीने में बीजेपी ने आतिशी को सीएम आवास से निकाला। इधर बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो तो घर में गई नहीं, आतिशी को गालियां देकर घर से निकाला गया। आशुतोष जी, इसमें सच क्या है, फसाना क्या है? मतलब अब तो समझना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस घर को क्लेम तो किया नहीं था, क्या उनको वहां से निकाला कब गया? शशि जी, हम लोगों को बख्श दिया जाए इस पे। नहीं, क्यों बख्शा जाए? आप देखिए, हमने जो तस्वीर देखी थी उन दिनों जिस वक्त ये झगड़ा हुआ था, जब बात की गई थी, कि एक तस्वीर आई थी जिसमें कि किसी टेम्पो में कुछ सामान जाते हुए दिखाई पड़ा था। अब वो सामान किसका था मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो तस्वीर जरूर मैंने देखी थी कि टेम्पो में, और तब आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि दरअसल आतिशी का सामान निकाल के बाहर फेंका गया। लेकिन फिर बाद में खबर आई कि भाई हम तो उसमें कहीं भी गए नहीं, चाबी हमारे पास थी नहीं। एक्शन भी है, कॉमेडी भी है और पूरा इमोशनल कार्ड भी है। शशि शेखर जी, ब्लॉकबस्टर है पूरा। मुझे फिर अंजना यही लगता है कि आखिर हमारी राजनीति जो है वो कोई सॉलिड मुद्दों की बात कभी क्यों नहीं करती। और हम लोकतंत्र का, संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर आप देखिए तो पॉल्यूशन की कोई चर्चा नहीं कर रहा कोई भी पार्टी, किसी के भी घोषणा पत्र में पॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली देश की सबसे प्रदूषित राजधानी है और पॉल्यूशन पर कोई बात नहीं होती। ठीक है, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, अभी ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, महिला का विक्टिम कार्ड, महिला कार्ड। वही महिला मुख्यमंत्री जिसके लिए उन्होंने खुद ही कहा है कि वो टेम्पररी है, और खुद महिला मुख्यमंत्री भी ऐसा ही कहती है।